छात्राओं, आज हम आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, उसमें से प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम का अध्ययन करेंगे। मनुष्य के जीवन को कर्म के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए इन आश्रमों की व्यवस्था की गई है, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताया। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। विद्या के लिए ब्रह्मचर्य, सबके पालन के लिए गृहस्थ, इंद्रिय दमन के लिए वानप्रस्थ और मोक्ष सिद्धि के लिए संन्यास आश्रम की व्यवस्था थी। पुराणों ने भी 4 आश्रमों की महिमा प्रदर्शित की है। ब्रह्मचर्य आश्रम, यह मनुष्य के बौद्धिक और शिक्षित जीवन के निमित्त था। विद्या और शिक्षा की प्राप्ति इसी के पालन से होती थी। इससे मनुष्य की ज्ञान गरिमा बढ़ती थी। ब्रह्मचर्य के अनुपालन से उसका मानसिक और बौद्धिक उत्कर्ष होता था। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य विद्या की प्राप्ति था। विद्या 2 प्रकार की बताई गई है, परा और अपरा। परम सत्य का नाम परा विद्या है और इससे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। अपरा विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का ज्ञान है। छात्राओं, सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम में तप और संयम द्वारा विद्यार्जन की प्रस्तावना की गई है। प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए यज्ञोपवीत धारण करना अत्यंत पवित्र समझा जाता था। वह मेखला और दंड भी धारण करता था। दीक्षित बालक ब्रह्मचारी कहलाता था और गुरुकुल के वातावरण में, जो कि अत्यंत शांत और एकांत का था, उस शांत वातावरण में रह करके छात्र विभिन्न विषयों का अध्ययन करता था। शिक्षा और विद्या का अध्ययन सुचारू रूप से होता था। ब्रह्मचारी के लिए भिक्षार्जन, भोजन, शयन, गुरु शुश्रूषा, संहिता दान, यज्ञ की लकड़ियों को लाना, निवास आदि पर अनेक नियमों की व्यवस्था की गई थी। सत्य भाषण, अहंकारहीनता और गुरु से पहले जागना आवश्यक था। गुरु विनयी, सेवारत और हितैषी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता था। सदाचरण और सच्चरित्रता का पालन करना ब्रह्मचर्य की अनुपम साधना थी। महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार कृतज्ञ, द्रोहहीन, मेधावी, पवित्र, पर दोषान्वेषण से विरत, सदाचारी, सेवा में समर्थ, बंधु, ये शास्त्र के अनुसार अध्यापन योग्य होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके मनुष्य शारीरिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त करता था। इसमें बुद्धि का प्रशिक्षण, क्रियाओं का नियंत्रण और इच्छाओं का परिष्कार, आध्यात्मिक आकांक्षाओं की संतुष्टि और आत्मा का उद्धार होता था। ज्ञान और शिक्षा से उसका मस्तिष्क विकसित होता था। अनुशासन और संयम के अभ्यास से उसका भावी जीवन सुनियोजित मार्ग पर अग्रसर होता था। उसके अंतस की तामसी वृत्तियां और भ्रमित इंद्रियां उसके ब्रह्मचर्य और सच्चरित्रता के सम्मुख शमित हो जाती थी। निर्मल और बाधाहीन ब्रह्मचर्य जीवन के फलस्वरूप उसकी अभिव्यक्ति उचित दिशा की ओर बढ़ती थी। इसमें हमने ब्रह्मचर्य आश्रम का आज अध्ययन किया। छात्रों, नेक्स्ट टर्न पर हम नेक्स्ट आश्रम, गृहस्थाश्रम का अध्ययन करेंगे।